हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एयरफोर्स ग्रुप सी के अंदर में स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है। अगर आप एयरफोर्स ग्रुप सी का फॉर्म भरे हो और अगर आपका भी टाइपिंग टेस्ट है, अगर आप एलडीसी का भरोगे या फिर कोई और अदर पोस्ट का भरोगे, जैसे कि मैंने फिल किया था हिंदी टाइपिस्ट का, तो उसमें टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है। क्योंकि मुझे बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि जब आप स्किल टेस्ट दे के आओगे तो आप बताना कि आपका टाइपिंग टेस्ट कैसे लिया गया था। मेरा तो हिंदी टाइपिस्ट का था। तो अगर आप एलडीसी का भी फॉर्म भरे हो तो उसमें आपका इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग दोनों मांगते हैं। अगर आपका इंग्लिश टाइपिंग मांगते हैं 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग मांगते हैं 30 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे। तो मैं आपको सबसे पहले अपना रिजल्ट शो कर देता हूँ कि मेरा क्वालिफाई हुआ था एयरफोर्स ग्रुप सी में। हिंदी टाइपिस्ट का मैंने फॉर्म फिलअप किया था। तो उसका जो स्किल टेस्ट है वो मेरा 10 मार्च को था। तो अब मैं आपको अपना जो है स्किल टेस्ट का पूरा जर्नी शेयर करने वाला हूँ। हालांकि आपको वीडियो भी मिल जाएगा, एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा, हो सकता है इस वीडियो के बाद आए। तो आपको मैं बता देता हूँ कि मेरा जो स्किल टेस्ट हुआ था, जैसे कि मेरा 10 मार्च को बुलाया गया था मेरे को, और 10 बजे रिपोर्टिंग था। तो वही 10:30 बजे के आसपास में हम लोगों को अंदर लेके गए और वहाँ पे सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसमें बोला तो गया था आप मार्कशीट और अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो सब ओरिजिनल लेके आना, सब कुछ लेके गए थे। लेकिन वहाँ पे वैसा कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। सिर्फ वो लोग आधार कार्ड देखें और एडमिट कार्ड देखें, एयरफोर्स ग्रुप सी का जो एडमिट कार्ड जो आता है बाय पोस्ट वो देखें। उसके बाद उस बेसिस पे हम लोग को एंट्री मिल गया। फिर अंदर में जो है वहाँ पे हम लोगों से सिग्नेचर करवाएं, मोबाइल नंबर हम लोग का लिखे वहाँ पे, और उसके बाद हम लोगों का बैग वैग सबमिट हो गया। उसके बाद हम लोगों को एक ओटीए हॉल था, इस तरह से करके था, तो वहाँ पे हम लोगों को लेके गए। तो वहाँ पे दो लोग थे, एक एयरमैन थे और एक कोई सर थे। वो पता नहीं ग्रुप सी वाले थे या एयरमैन, तो मुझे नहीं लगे। तो एक सर थे, वो बहुत एजेड थे, वो थे, और एक एयरमैन थे, दो लोग थे वहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे हम तीन लोग अंदर गए तो सर को गुड मॉर्निंग विश किए। उसके बाद उन्होंने मतलब हम लोगों से पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हो, और उसके बाद हम लोगों ने बताया और कहाँ पे रुके हो, ऐसे नॉर्मली पूछे। और पूछे कि आप लोग अभी प्रेजेंट में क्या क्या मतलब क्या कर रहे हो, और आप लोगों को घर से आने में यहाँ कितना टाइम लगा। ये सारा कुछ हम लोगों से बेसिक ऐसे ही, मतलब एक आप समझ सकते हैं, जो ऐसे ही नॉर्मल बात पूछे। उसके बाद हम लोगों को सीट बता दिए कि आपको अल्फ़ा 1 पे बैठना है, आपको बीटा 1 पे बैठना है, ऐसे करके वहाँ पे जो है सीटिंग अरेंजमेंट था। तो आप लोगों को सॉरी कॉल आ गया था। तो उसके बाद हम लोगों को जो है अपने अपने सीट पे बैठा दिए कि आपको अल्फ़ा 1, आपको बीटा 1, आपको गामा 1 पे बैठना है। तीन लोग थे तो मेरे को अल्फ़ा 1 पे बैठाया गया था। तो उसके बाद वो लोग जो है वहाँ पे एक फॉर्मेट बना हुआ था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। वहाँ पे आपको सबसे पहले हिंदी में अपना नाम लिखना था। उसके बाद वहाँ पे आपका जो है ना रोल नंबर लिखना था, और आपका जितना समय से आपका टाइपिंग स्टार्ट होगा वो समय लिखना था। ये सारा वहाँ पे लिखना था, आपको हिंदी में ही लिखना था। और वहाँ पे जो है मतलब हम लोग जो टाइपिंग सीख रहे थे, जनरली जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो कुर्ती देव पे टाइपिंग करने को देते हैं। लेकिन वहाँ के कंप्यूटर में वो इंस्टॉल नहीं था। तो फिर हम लोगों ने सर को बोला कि सर हम लोगों ने कुर्ती देव में प्रैक्टिस किया है, आप लोग अगर जानते हो इसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कुर्ती देव के बारे में क्या मतलब बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग टाइपिंग करते हो, हिंदी टाइपिंग करते हो तो हम लोगों ने सर को बोला। तो फिर बोले कि अच्छा ठीक है। जनरली वो हम लोगों को ये बोले कि अभी जो रिसेंट में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो टाइपिंग टेस्ट मांगा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, वो इसी पे देते हैं। वो जो फॉर्मेट था वो था कि आप इंग्लिश में भी टाइप करोगे तो वहाँ पे हिंदी में होगा, ऐसा था। तो ये अगर हम लोगों को पहले से पता होता तो हम लोग इंग्लिश में ही टाइप करके उसको, जैसे कि मेरे को लिखना है कुणाल, तो अगर हम इंग्लिश में KUNAL लिखेंगे तो वहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मेट में था। लेकिन इस तरह से जो है वहाँ पे फिर भी कुछ प्रॉब्लम दे रहा था बार बार। अगर आप, क्योंकि वहाँ पे जो है जैसे कि मेरा जो 9 लिखाता है वो ये वाला 9 लिखाता है, ये वाला 9 नहीं लिखाता है, तो उसमें प्रॉब्लम दे रहा था। तो फिर हम लोग सर को बोले कि दो लोग थे, तो दो लोगों ने उसी पे प्रैक्टिस किया था। तो बोले कि सर आप इसमें कैसे भी करके इंस्टॉल करवा दो। तो फिर वो IT सेल था उनका, उधर किधर में था, तो वहाँ पे कॉल किए।
तो वो हम लोग की प्रॉब्लम को बताएं भाई, मतलब कि हम लोग जो भी बोल रहे थे अच्छे तरह से बात सुना जा रहा था, सेटिंग वेटिंग वाला कोई भी ऐसा इशू मेरे को नहीं लगा। तो बात सुने, फिर वो लोग कॉल किए, फिर एक एयरमैन आए, वो IT ब्रांच वाले होंगे, तो वो आए और वो हम लोग के कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिए कुर्ती देव से, और बोला कि अब आप लोग जो है स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लोगों का टाइपिंग टेस्ट 11:45 में स्टार्ट हुआ। होना था हम लोग का 11 बजे से स्टार्ट, लेकिन 11:45 में स्टार्ट हुआ। और 11:45 से लेके 12:10 तक हम लोगों का टाइपिंग चला। 25 मिनट में लगभग 750 वर्ड का, उससे ज़्यादा ही मानो, अनुस्वार ये हर्षोकार दीर्घोकार ये सारा मिला के लगभग जो है उसमें अब आप मान लो 750 से 800 वर्ड का एक जो है पैराग्राफ था। शिक्षा और छात्रों से रिलेटेड जो था उसमें कुछ पैराग्राफ था। और पैराग्राफ जो आपको देंगे वो ऐसा नहीं कि लैपटॉप में जो आपका ये कंप्यूटर में उधर आएगा, आपको एक अलग से पेपर देंगे, उसमें पैराग्राफ लिखा रहेगा और वहाँ से देख देख के आपको वहाँ पे टाइप करना है। तो इस तरह का था, मतलब पैसेज बोल सकते हैं ईजी था। लेकिन चूँकि आपको पता है कि मेरा 26 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ और 5 मार्च को रिजल्ट दिए और 10 मार्च को हम लोग को बुला लिए। चूँकि टाइम बहुत कम था और हिंदी टाइपिंग इतना कम समय में कर पाना बहुत ही टफ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेटर होते हैं, आधा प होता है, हर्षोकार दीर्घोकार आकार, ये सब बहुत सारा उसमें थोड़ा ये है। लेकिन हाँ, सारा कुछ आ गया था कि कौन सा अक्षर कहाँ पे है, लेकिन स्पीड नहीं आ रहा था, बस प्रॉब्लम ये था। अगर 1 मंथ भी टाइम देते तो बहुत अच्छा स्पीड आ जाता। लेकिन आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है खुद से प्रैक्टिस करो। अगर घर में कंप्यूटर या लैपटॉप, अगर आप लोग फॉर्म भरे हो, अगर LDC का ही भरे हो, तो आपको 5 उंगली से ही प्रैक्टिस करना है, 1 उंगली से प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि वहाँ पे सब आपका स्पीड का खेला है। अगर आप स्पीड ला लिए तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और भाई सिलेक्शन होता है, ऐसा मत मानो कि जो है सब सेटिंग से जाते हैं। क्योंकि मैं जब वहाँ पे एग्ज़ाम देने गया और अपना स्किल टेस्ट देने गया, मुझे बहुत सारे कैंडिडेट मिले जिनके किसी के पापा थे एयरफोर्स ग्रुप C में काम कर रहे थे, किसी के भैया थे LDC में काम कर रहे थे, कोई HKS में काम कर रहे थे। तो भाई जेन्युइन वो लोग एग्ज़ाम ही दे के गए थे जिस तरह से होता है, तो कोई सेटिंग वेटिंग वाला बात नहीं था, क्योंकि नॉर्मल वो लोग भी नॉर्मल ही जो है मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो आप लोग इस चीज़ को दिमाग से हटा दो, आपको बस पॉजिटिव सोचना है। तो वहाँ पे जो है वो उस तरह से पैराग्राफ दिया। उसके बाद अब पक्का जो है 12:10 में बोले अब आप लोग जो है लिखना बंद कर लीजिए। उसके बाद वो लोग जो है प्रिंटर मशीन लाके और सारा जो हम लोग जो टाइप किए थे उसको निकलवा लिए। तो इस तरह से हम लोग का स्किल टेस्ट में जो है स्किल टेस्ट हुआ। उसके बाद हम लोगों को जो सर थे वो बोले कि आप लोग 3 लोग हो और 3 लोगों में से किसी एक का ही सिलेक्शन होगा। तो हम लोगों ने बोला यस सर। तो बोला आप लोगों को पता है ना? तो बोले यस सर। तो फिर बोले कि आप लोग अगर मतलब आप लोगों में से किसी एक का अगर क्लियर होता है तो आप लोग मतलब कि आप में से कोई एक जो है हमारे अंडर ही काम करेंगे। और आप लोगों को जो है कामचोर की तरह काम नहीं करना है, अच्छे तरह से काम करना है, आपको काम ढूंढना है। आपको ये नहीं कि आके बैठे हुए हैं टाइम पास कर रहे हैं, इस तरह से नहीं करना है। सर वो मुझे बहुत मतलब अच्छे लगे स्वभाव के। तो नॉर्मली बोले अगर आप लोग गलती करोगे तो मैं आपको डांटूंगा भी, आप लोगों को बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हम अपने जो है बेटा बेटी को भी डांट देते हैं, बाद में उसको समझा बुझा भी देते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छे वो मतलब सर लगे। तो इस तरह से हम लोग का जो स्किल टेस्ट है वो लगभग हम लोग 12:15 12:20 तक जो है कंप्यूटर लैब से बाहर आ गए थे। उसके बाद फिर हम लोग एयरफोर्स म्यूज़ियम चले गए, तो उसका भी वीडियो आप देख लेना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस तरह से हम लोग का टाइपिंग टेस्ट हुआ। तो आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग के अगर घर में लैपटॉप मौजूद है या फिर अगर कंप्यूटर मौजूद है तो आप लोग घर में ही प्रैक्टिस करो, लेकिन 5 उंगली से ही, मतलब ये जो पूरा 10 उंगली है इसमें से तो इसका यूज नहीं होता है लेफ्ट वाले का, इसका यूज होता है स्पेस वाले में। बाकी आपको ये 9 उंगली से ही टाइपिंग करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई बात नहीं है, आपका टाइपिंग स्पीड आ जाएगा अगर आप फॉर्म अभी भरते हो। क्योंकि मुझे बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि भैया जब आप टाइपिंग टेस्ट दे के आओगे तो बता देना। ये आपका किसी भी मतलब आर्मी हो, नेवी, किसी में भी अगर मांगा है टाइपिंग टेस्ट तो इसी तरह से होगा, इधर हिंदी या इंग्लिश जो भी मांगा है। तो इस तरह से हमारा टाइपिंग टेस्ट हुआ था। अब रिजल्ट देखते हैं कि क्या होता है, भगवान देखते हैं कि मेरा रिज़ल्ट होता है कि नहीं होता है, जो भी हो। और बाकी जो भी हो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, हम मेहनत करते रहना है और कोशिश करते रहना है, आज ना कल कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने इसमें बता दिया
कि कैसे मेरा स्किल टेस्ट हुआ था, टाइपिंग टेस्ट हुआ था। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो, किसी भी एग्ज़ाम से कोई भी डाउट हो, एयरफोर्स ग्रुप एक्स से, ग्रुप वाई से, नेवी से रिलेटेड, या फिर एयरफोर्स ग्रुप सी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, TS 46 47 से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और मैं बहुत सारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी नीचे दे दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको मिल जाएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं नीचे दे दिया हूँ, या तो नहीं आप @ लगा के कुणाल KUNALLL_KR सर्च करना, आपको मेरा आईडी मिल जाएगा। आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।